तो हेलो एवरीवन, कॉमिक वुड की एक और नई वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है, जहां आज हम कुछ ऐसे कैरेक्टर्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि बहुत ही ज्यादा ओवर पावर्ड है। इस लिस्ट में मैंने मार्वल और डीसी के कैरेक्टर्स तो लिए ही हैं, साथ ही इसमें एनीमे और कार्टून्स के भी कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे। तो बिना ज्यादा आप लोगों का और टाइम वेस्ट किए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है सुपरमैन का। अब ये तो बच्चा बच्चा जानता है कि सुपरमैन एक ओवर पावर्ड सुपर हीरो है, क्योंकि इसके पास लगभग हर तरह की पावर्स हैं। इसके पास कमाल की स्ट्रेंथ है जिसकी हेल्प से प्लैनेट्स तक को मूव कर सकता है। साथ ही इसकी स्पीड लाइट की स्पीड से भी ज्यादा फास्ट है और स्पीड के मामले में इसने फ्लैश तक को टक्कर दी है। इसके अलावा ये फ्लाई भी कर सकता है। इसके पास हीट विजन है, नाइट विजन है और यहाँ तक कि कोल्ड ब्रेथ भी है। और ऊपर से इसकी बॉडी इतनी ज्यादा ड्यूरेबल है कि इसको डैमेज दे पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। मूवी का वो सीन तो आपको याद ही होगा जहाँ पर पूरी जस्टिस लीग मिलकर भी इसे रोक नहीं पाई थी, और जहाँ स्टेफन वुल्फ को रोकने के लिए पूरी टीम नाकाम साबित हो रही थी, वहाँ सुपरमैन ने उसे एक झटके में हरा दिया। भले ही सुपरमैन ओवर पावर्ड हो, लेकिन यही वजह है कि लोग उसे काफी ज्यादा पसंद करते हैं। नंबर 2, स्ट्रेंज सुप्रीम। डॉक्टर स्ट्रेंज के इस वेरिएंट को हमने व्हाट इफ की सीरीज में देखा था, लेकिन ये पावर्स के मामले में डॉक्टर स्ट्रेंज से भी काफी ज्यादा पावरफुल है। इस बंदे के पास वो सारी पावर्स हैं जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज के पास हैं, लेकिन इसकी पावर्स डिस्ट्रक्टिव लेवल की हैं। इसने अल्टरनेट यूनिवर्स की एंटिटीज की पावर्स को ऑब्जॉर्व किया है, और जो दूसरा डॉक्टर स्ट्रेंज था इसने उसे भी ऑब्जॉर्व कर लिया था, जिसकी वजह से इसकी पावर्स कई गुना बढ़ गई हैं। ये इतना ज्यादा पावरफुल बन गया था कि इसने वॉचर की प्रेजेंस को भी नोट कर लिया था। और व्हाट इफ के फाइनल एपिसोड में इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर्स तो इसके सामने फीकी नजर आ रही थी, लेकिन इसकी ट्रू पावर्स तो तब सामने आई जब इसने एक ऐसी एनर्जी को खा लिया जो कि पूरे गैलेक्सी को डिस्ट्रॉय कर सकती थी। साथ ही अल्ट्रॉन से फाइट करते हुए इसने अपने साथियों की पावर्स को मैजिक से और भी ज्यादा पावर अप कर दिया था। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि इस बंदे के आगे इन्फिनिटी स्टोन्स की कोई भी औकात नहीं है। नंबर 3, डॉक्टर मैनहट्टन। इसको देखकर बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि ये कोई एलियन है, लेकिन ये कोई एलियन नहीं बल्कि जॉन ऑस्टरमैन नाम का एक नॉर्मल ह्यूमन था। लेकिन एक फेल्ड न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट की वजह से ये डॉक्टर मैनहट्टन बन गए, और इसके पास गॉड लाइक पावर्स हैं, जिसमें सुपर स्ट्रेंथ, फ्लाइट, रिजरेक्शन, स्पेस ट्रेवल, टेलीपोर्टेशन, टेलीकिनेसिस, साइज ग्रोथ, रेप्लिकेशन और टाइम ट्रेवल जैसी पावर्स आती हैं। और हाँ, ये बंदा किसी की भी एग्जिस्टेंस को एक झटके में मिटा सकता है। मतलब भाई आप लोग कह सकते हो कि ये बंदा सच में गॉड है। शायद ऐसी कोई चीज होगी जो कि ये बंदा ना कर पाए, और इसी वजह से डीसी के सबसे पावरफुल कैरेक्टर्स में से भी एक माना जाता है। नंबर 4, एलियन एक्स। बेंटन का शो आप लोगों ने भी बचपन में काफी ज्यादा देखा होगा, जहाँ एक लड़का एलियन टेक की वजह से खुद को बहुत सारे एलियंस में ट्रांसफॉर्म कर सकता था। होने को तो इसके पास बहुत सारे एलियंस थे, लेकिन इन सारे एलियंस में से एलियन एक्स सबसे ज्यादा पावरफुल था। एलियन एक्स एक ओमनीपोटेंट बीइंग है जो टाइम, स्पेस, रियलिटी सबको चेंज करने की पावर्स रखता है, और ऐसा करने के लिए इसको हाथ पैर मारने की भी जरूरत नहीं पड़ती। ये बस मन में सोचने से ही सब कुछ कर लेगा। इसकी पावर्स इतनी ज्यादा इंसेन है कि ये सोचने से ही पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय या फिर क्रिएट कर सकता है, जहां बेंटन के एक एपिसोड में हमने इसे ऐसा करते हुए भी देखा था। नंबर 5, सिल्वर सर्फर। ये कैरेक्टर मार्वल के सबसे पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक माना जाता है, और इसकी जो पावर्स हैं वो काफी ज्यादा इंसेन भी हैं। अगर इसकी पावर्स की बात करें तो इसके पास सुपर स्ट्रेंथ है, स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कर सकता है, जिसकी वजह से टाइम ट्रेवल भी कर पाता है। इसके अलावा इसके पास कॉस्मिक पावर्स, एनर्जी मैनिपुलेशन, मैटर मैनिपुलेशन, टेलीकिनेसिस, टेलीपैथी और इंटर डायमेंशनल ट्रेवल भी कर सकता है। और मूवी में हमने ये भी देखा है कि लाइफ को क्रिएट भी कर सकता है। साथ ही हमने देखा था कि इसने अपनी पावर से अपने ही मास्टर गैलेक्टस को भी डिफीट किया था, जो कि पावर्स के मामले में एक बहुत ही बड़ा फीट माना जाएगा, क्योंकि भाई गैलेक्टस को हराना कोई आम बात नहीं है। नंबर 6, ओमनी मैन। अब हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग इस कैरेक्टर को नहीं जानते होंगे, तो जिन लोगों को नहीं पता मैं उन्हें बता दूं कि इसको हमने इनविंसिबल नाम की एक सीरीज में देखा था। और भाई ये कैरेक्टर दिखने में ही नहीं बल्कि पावर्स के मामले में भी हमारे सुपरमैन की तरह है, लेकिन इसमें और सुपरमैन में एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस आता है। जहाँ सुपरमैन फाइट के दौरान अपनी पावर्स को होल्ड करता है ताकि डिस्ट्रैक्शन ज्यादा ना हो, वहीं ये कैरेक्टर ऐसा कुछ भी नहीं सोचता। अगर आप लोगों ने सीरीज देखी होगी तो आपको पता होगा कि इसने दूसरे सुपर हीरोज को कितने ब्रूटल तरीके से मारा था। और सुपर हीरो छोड़ो, ये तो अपने बेटे को भी बहुत ही ब्रूटल तरीके से मारने वाला था, और इसी वजह से मैं इसे ओवर पावर्ड कैरेक्टर के साथ साथ एक मर्सीलेस कैरेक्टर भी मानता हूँ। नंबर 7, गोकू। तो गोकू ड्रैगन बॉल सीरीज के सबसे पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक माना जाता है, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि ये उस सीरीज का सबसे पावरफुल कैरेक्टर है। ये कैरेक्टर सुपरमैन की तरह ही एक एलियन है जो कि सेयन रेस का है, जो कि अर्थ में आया और यूनिवर्स के सबसे पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक बन गया। इस कैरेक्टर के पास सुपर स्ट्रेंथ, सुपर स्पीड, एनर्जी प्रोजेक्शन और टेलीपोर्टेशन जैसी पावर्स हैं। साथ ही इसके पास बहुत सारी पावरफुल फॉर्म्स भी हैं, जैसे कि सुपर सेयन ब्लू और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। साथ ही इसके पास कायोकेन,
कामेहामेहा और स्पिरिट बॉम्ब जैसे काफी पावरफुल अटैक्स भी हैं। ये कैरेक्टर सेन रेस का होने की वजह से अपनी हर फाइट के साथ साथ और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाता है और इसी वजह से इसे ओवर पावर्ड सुपर हीरोज में से एक माना जाता है। नंबर 8 साइतमा। तो बेसिकली इस कैरेक्टर को सभी लोग वन पंच मैन के नाम से जानते हैं, जो कि अभी तक के सारे एनिमे कैरेक्टर्स में से सबसे ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि इस कैरेक्टर के पास सुपर स्ट्रेंथ, सुपर स्पीड, सुपर स्टेमिना और सुपर ड्यूरेबिलिटी जैसी पावर्स हैं। और ये इतना ज्यादा पावरफुल है कि ये किसी भी कैरेक्टर को एक ही पंच में मार सकता है। इसके सामने कितना ही बड़ा मॉन्स्टर आ जाए, ये उसे एक ही पंच में हरा देगा। और इसकी पावर्स का सोर्स सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग है। मतलब इसने खुद को इतना ज्यादा पावरफुल सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग की वजह से बनाया है। लेकिन इतना ज्यादा ओवर पावर्ड कैरेक्टर होने के बाद भी ये कैरेक्टर लोगों को काफी ज्यादा पसंद आता है। भले ये किसी से भी एक ही पंच में जीत जाए, लेकिन इसे देखते हुए लोग कभी भी बोर नहीं होते। तो ये थे कुछ ओवर पावर्ड कैरेक्टर, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि बाकी हैं। तो अगर आप लोग को उनके नाम पता हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अगर इस वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स आया तो मैं इन कैरेक्टर्स के नामों को नेक्स्ट पार्ट में जरूर कवर करूंगा। इसीलिए अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। लगे हाथों अपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो अब आप लोगों से मुलाकात होगी कॉमिक वुड के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बी सेफ, बी एंटरटेन।